आजच्या मालिकेत आपल्यासोबत देशातील सुप्रसिद्ध हृदयरोग तज्ञ डॉक्टर अनुज सारडा नागपूरहून आलेले आहेत. डॉक्टर अनुज सारडा, आकडेवारीनुसार भारतात हृदयविकारांच्या घटनांमध्ये भरपूर वाढ होत आहे आणि हे जे रुग्ण आहेत हे निरोगी आहे की नाही आहे हे कसं तपासायचं? पूर्णपणे निरोगी व्यक्तीला हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो का? रीसेंट टाइम में यदि इसका रिलेवेंस देखें तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, पर्टिकुलरली पूरा का पूरा यदि बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखें जहाँ पे काफ़ी सारे यंग लोगों की डेथ्स हुई हैं। कई बार हम लोग उनको देखते हैं कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है, यंग रहते हैं और एक्सरसाइज और डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग उनके एक एस्पेक्ट को देते हैं, हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट भूल जाते हैं, जैसे कि वेदर दे आर डायबिटिक और नॉट, हाइपरटेंसिव हैं कि नहीं हैं, घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक व्यक्ति विशेष को एक लो रिस्क से हाई रिस्क में कन्वर्ट करते हैं। उसमें मुख्य कारणों में से डायबिटीज़ है, स्मोकिंग या एडिक्शन है, जैसे कुछ लोग ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं, अल्कोहल इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, और फैमिली हिस्ट्री जेंडर में पर्टिकुलरली इन मेल्स में ज़्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को भी हाई रिस्क कैटेगरी में डाल सकते हैं। हार्ट अटैक एक्चुअली यदि हम वेस्टर्न डेटा को देखें तो वेस्टर्न डेटा में ये 40 टू 60 ईयर्स तक कॉमनली मिलता है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में ये 1 डिकेड आगे है। दैट मीन्स कि 30 ईयर्स से हार्ट अटैक चालू होता है, और इंडिया में जो अभी तक हार्ट अटैक का प्रमाण देखा गया है उसका मुख्य जो रीज़न है वो टोबैको है। और इंडिया पर्टिकुलरली जो इंडियन कॉन्टिनेंट है जिसको हम लोग सदर्न इथेनिसिटी कहते हैं, इसके कारण भी हम लोग वेस्टर्न के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट अटैक के लिए। डॉक्टर सारडा यांच्याकडे येणार आहे की हृदयविकाराचा झटका म्हणजे हार्ट अटॅक येण्यापूर्वी आपले शरीर आपल्याला सावध करते का? आपल्याला काही इंडिकेशन्स देतात का? काफ़ी सारे इंडिकेशंस होते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन जो शरीर देता है वो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे सपोज यदि आप स्मोक कर रहे हैं या टोबैको ले रहे हैं, या आपके घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है, घर में किसी को फैमिली में हार्ट अटैक है, बहुत ही नियरेस्ट और डियरेस्ट में सपोज मदर फादर को है या बिल्कुल रियल ब्रदर या सिस्टर को है, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, या आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या स्ट्रेस है, ये सब कंडीशंस वो होती हैं जो आज नहीं तो कल हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक को प्रीडिस्पोज करती हैं। हाइपरटेंशन में बताना भूल गए, हाइपरटेंशन एक दूसरा और इम्पॉर्टेंट घटक है जो किसी भी पेशेंट को या व्यक्ति विशेष को हार्ट अटैक लाने में सक्षम है। और जैसा डॉक्टर मालकर ने बताया, ये सब सिम्टम्स कई बार हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। कई बार हम लोग हार्ट अटैक के चेस्ट पेन को इतना स्पेसिफाइड करते हैं कि वो लेफ्ट में ही होगा तभी हार्ट अटैक होगा, ऐसा नहीं है। कई बार राइट साइड का पेन, जॉ पेन, बैक एक, ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, या इनके अलावा कभी पेन होता ही नहीं है, सिर्फ घाम होता है, पसीना आता है पेशेंट को, या चलने फिरने में उनको एक्सर्शन होने पे सांस भर के आना, ये कुछ लक्षण होते हैं जो हार्ट अटैक की तरफ इंडिकेटिव हैं। आमच्या प्रेक्षकांना जाता खरेच तुम्ही काय एक संदेश देऊ इच्छिता डॉक्टर अनुज सारडा यांच्याकडे? हाँ, हार्ट अटैक से बचना है तो सिंपल 7 याद रखिए। ए स्टैंड फॉर एंटीप्लेटलेट, यदि आप एस्पिरिन या क्लोप्रोक्विल जैसी ड्रग्स ले रहे हैं तो आप कंटिन्यू करिए। बी स्टैंड फॉर बीपी, बीपी कंट्रोल ज़रूरी है, टारगेट होना चाहिए 120/80। सी स्टैंड फॉर कोलेस्ट्रॉल, आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। आपका एलडीएल, यदि आपको डायबिटीज़ है और कोई और रिस्क फैक्टर हैं तो करीबन 55 से नीचे एलडीएल होना चाहिए। डी स्टैंड फॉर डाइट, आपको अपने डाइट के ऊपर ध्यान रखना है। और D stand for the diabetic control also. So there are the 2 Ds, they are very important, diet and diabetes. And E stand for exercise, आपको regular एटलीस्ट हाफ एन आवर का एक्सरसाइज रोज चाहिए, बहुत जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर आप ब्रिस्क वॉक भी करेंगे तो इट विल डू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थँक यू। बरोबर, हे 2 मिनिटाचे संदेश सुद्धा अतिशय सुंदर असे होते, खूप कामाचे होते। तुम्ही सगळ्यांनी उपस्थित सर्व डॉक्टरांनी आपल्याला आपलं हृदय कसं निरोगी राहील याबद्दल आज सगळ्या प्रकारची माहिती दिली। आमच्या टीम कडून म्हणजेच दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट कडून आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार। आजच्या या कार्यक्रमामधून सगळ्या प्रेक्षकांनी नक्की छोट्या छोट्या गोष्टींची माहिती घेतली असेल याची मला खात्री आहे, आणि उपस्थित डॉक्टरांनी दिलेल्या सगळ्या गोष्टींचं पालन हे नक्की करतील अशी पण माझी इच्छा आहे।
अधिक माहितीसाठी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट या फेसबुक पेजवर लॉग इन करा. तुम्ही सर्वजण यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटरच्या माध्यमातून दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट या मोहिमेत सामील होऊ शकता. लॉग इन करायला विसरू नका.